मलुस्का मलुस्का क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है। सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है मलुस्का में एंड बॉडी कवर्ड होता है कैल्केरियस सेल से। एंड उसके बाद क्या होता है? तो मलुस्का में जो होता है अनसेगमेंटेड डिस्टिंक्ट शेप। विसरल हार्म्ड के ऊपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन मेंटल प्रेजेंट होता है एंड मेंटल और हार्म्ड के बीच जो स्पेस होता है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। फीदर जैसा गिल्स प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है फीडिंग में हेल्प करता है, जिसको हम रेडुला कहते हैं। एंड रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन भी प्रेजेंट होता है मलुस्का में। हेमिकोडाटा क्या हो जाएगा? ये जो होता है वॉर्म जैसा मेराइन होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है और इसमें क्या होगा? प्रोबोसिक कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है। एंड रिस्पायरेशन कैसे लेता है? रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू लेता है। एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो उसका नाम हो जाएगा प्रोबोसिक ग्लैंड। एंड उसके बाद क्या होगा? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में एंड जिसको हम स्टोमोकोड कहते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि अर्लियर में इसको कोडाटा के अंदर रखा गया था, माना गया था एंड अभी के टाइम में ये नन कोडाटा फाइलम में प्रेजेंट है। पहले जो है हेमिकोडाटा को कोडाटा के अंदर माना गया था एंड अभी के टाइम हेमिकोडाटा को नन कोडाटा फाइलम में प्रेजेंट माना गया है। कोडाटा क्या हो जाता है? तो कोडाटा जो होता है वो दो तरह का होता है, यूरोकोडाटा जिसको हम टूनिकाटा कहते हैं और एक होता है सिफाइलोकोडाटा। एंड यूरोकोडाटा और सिफाइलोकोडाटा को हम प्रोटोकोडेट्स कहेंगे। प्रोटोकोडेट्स जो होता है एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है एंड कोडाटा जो होता है वर्टिब्रेटा होता है। एंड यूरोकोडाटा क्या होता है? यूरोकोडाटा जो होता है वो नोटोकोड प्रेजेंट होगा ओनली लार्वल टेल में। एंड उसके बाद सिफाइलोकोडाटा किसको कहते हैं? तो ये जो होता है हेड टू टेल होता है एंड परसिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ होता है। एडल्ट में नोटोकोड जो होता है वो रिप्लेस्ड हो गया था कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। साइक्लोस्टोमाटा क्या होता है? इक्टो पैरासाइट होता है। इसमें क्या होता है? 6 to 15 पेयर गिल स्लिट होता है। और साइक्लोस्टोमाटा कैसा होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ होता है। एंड उसके बाद इसमें क्या होता है? साइक्लोस्टोमाटा में स्केल जो होता है और पेयर्ड फिन्स जो होता है वो अब्सेंट होता है। एंड उसके बाद क्या कर रहा है? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स कार्टिलेजिनियस। एंड साइक्लोस्टोमाटा में क्या होगा? तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनियस हो जाता है। एंड मैरीन बट माइग्रेट स्पाउनिंग फ्रेश वाटर। मतलब कह रहा है कि साइक्लोस्टोमाटा जो होता है मैरीन होता है बट ये माइग्रेट करने के लिए कहाँ चले जाता है? तो फ्रेश वाटर में चले जाता है। एंड आफ्टर स्पाउनिंग के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाता है साइक्लोस्टोमाटा। एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न ओशियन। मतलब मेटामॉर्फोसिस के बाद ये फिर रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है ओशियन में। जरा ये रेप्टाइल में क्या होगा? क्रीपिंग और क्रॉलिंग होता है और ये जो होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग किस चीज़ में मदद करता है? तो लोकोमोशन में मदद करता है। एंड रेप्टाइल जो होता है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। एंड रेप्टाइल जो होता है वो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होता है, स्केल और स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है। एंड रेप्टाइल जो होता है वो 3 चैम्बर का होता है। एंड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जो होता है वो 4 चैम्बर का प्रेजेंट होता है। एंड रेप्टाइल जो होता है पॉइकिलोथर्मस होता है, पॉइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड। एंड इसमें और क्या चीज़ होता है? स्नेक एंड लिजार्ड में क्या होता है? स्केल स्किन कास्ट प्रेजेंट होता है और रेप्टाइल्स जो होता है ओविपेरस होता है।